नमस्कार, मैं अंकिता सिन्हा जमशेदपुर झारखंड से आज पावन धरा बिहार शरीफ की धरा पर आई हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रविवार को आप सबकी आवाज राष्ट्रीय पार्टी द्वारा आयोजित सम्मेलन सह होली मिलन समारोह के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय मुस्तफापुर गिरिजाधाम में शामिल होने पहुंची अंतर्राष्ट्रीय कवियत्री अंकिता सिन्हा का भव्य स्वागत एवं सम्मान किया गया। इसके उपरांत बिहार शरीफ स्थित पार्टी के नारी शक्ति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष प्रगति आनंद के कार्यालय कक्ष में एक विशेष सम्मान समारोह आयोजित कर उन्हें गुलदस्ता एवं अंगवस्त्र साल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रगति आनंद ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कविताओं से ख्याति प्राप्त करने वाली कवियत्री अंकिता सिन्हा का नालंदा की पावन धरती पर आगमन पूरे जिले के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से महिलाओं के प्रति सम्मान और सशक्तिकरण का संदेश दिया जा रहा है। सम्मान पाकर भाव विभोर हुई अंकिता सिन्हा ने कहा कि नालंदा की धरती ऋषि मुनियों और विद्या की भूमि रही है और यहां आकर मैं स्वयं को धन्य महसूस कर रही हूं। उन्होंने इस दौरान अपनी एक प्रेरणादायक कविता प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। उनकी कविताओं में महिलाओं के सम्मान और उनके अधिकारों की झलक साफ नजर आई। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियदर्शी अशोक, प्रदेश उपाध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा सहित महिला प्रकोष्ठ के कई सदस्य एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं अंकिता सिन्हा जमशेदपुर झारखंड से आज बिहार की पावन धरा पर आई हूँ और काव्य की खुशबू लेकर आशा पार्टी के अंतर्गत एक कार्यक्रम होली मिलन समारोह एवं महिला सशक्तिकरण दिवस पे महिला दिवस पर आदरणीय प्रगति आनंद जी के सनिमंत्रण पे आज और मैं यहाँ आई हूँ और काव्य की खुशबू इन महिलाओं के बीच में उपस्थित करूँगी। धन्यवाद। ये संवेदनाओं को उच्चतम सीमा पर ले जाने की एक अच्छी विधि है और उम्मीदों के साथ एक नई किरण है जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है। वो प्रांगण खुशियों से भरा भरपूर होता है, परिपक्व होता है, जहाँ महिलाओं को एक सशक्त और सम्मान की परिकाष्ठा की नज़र से देखी जाती है। अवश्य जीत उसी के दामन में आती है। अगर आदरणीय जिला अध्यक्ष जी प्रगति आनंद जी ने ये सुअवसर महिलाओं के सम्मान हेतु उठाया है और सम्मान एक दिन का दिवस नहीं होता है। सम्मान प्रक्रिया जो होती है महिलाओं के साथ शब्दों के सम्मान पुष्पों के साथ हमेशा होना चाहिए और ये पहल बिहार शरीफ की धरती से अगर आदरणीय प्रगति आनंद जी के द्वारा उठाया जा रहा है, ये सराहनीय पहल है और मैं बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ आशा पार्टी और आदरणीय प्रगति जी को। महिलाओं को अन्याय स्वयं दूर करना है। अन्याय करने वाले ज़्यादा गुनहगार नहीं होते हैं, अन्याय सहने वाले गुनहगार होते हैं। एक महिला अबला नहीं होती है, उनकी अंतरात्मा जब दर्द और कष्ट को सहती है तो एक उबार आती है उनमें। संवेदनाओं से लड़ने के लिए, समाज से लड़ने के लिए एक उत्पन्न शक्ति होती है, उन्हें पहचानना है और ये स्वयं एक महिला कर सकती है और हमारे देश की नारियां सशक्त हैं, सिर्फ उन्हें पहचानना है। हर एक नारी संबल है और सक्षम है। यही संदेश देना चाहती हूँ, अपनी शक्ति को वो पहचाने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2025 को गिरिजाधाम प्रांगण में परिसर में आयोजित किया गया। मंच संचालिका के रूप में जिलाध्यक्ष नालंदा नारी शक्ति प्रकोष्ठ प्रगति आनंद के द्वारा किया गया। सम्मानित कवियत्री अंतर्राष्ट्रीय कवियत्री को मेरे निमंत्रण पे निवेदन पूर्वक आग्रह किया गया कि आइए और मंच को सुशोभित कीजिए, क्योंकि ये नारी सशक्तिकरण का मंच देखने को मिला और सभी लोग देखे भी कि पूरे नारी शक्ति से पूरा परिसर भरा हुआ था। तो नारी अपने आप में एक शक्ति है, तो शक्ति को उभारने में जो नारी आगे हैं वो पीछे की नारी को खींचेंगे, तभी ना एक जगह होकर सशक्त बनेगा। और उसमें जो आपका भारतीय समाज है, पितृसत्तात्मक समाज है और उसमें पुरुषों की भी भूमिका अहम रही, जो कल प्रांगण परिसर में गिरिजाधाम प्रांगण परिसर में देखा गया। सर के द्वारा, सर का माननीय आरसीपी सर का इतना भावपूर्ण विचार है, संवेदनापूर्ण विचार है कि महिलाओं के प्रति जो भी उनकी आशा का संकल्प है
14 बिंदु पर दिया गया। ये मीटिंग हुई 22 फरवरी 2025 को, जो समराइज करके मुख्य 5 बिंदु में फोकस किया गया। और ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ही 5 बिंदु को फोकस कर करके संकल्प कर करके सर के द्वारा दिया गया, जो कल आपने देखे। लेकिन मंच पर मैं बहुत संचालका के रूप में बिजी थी, इसलिए मैं उस समय इंटरव्यू नहीं दे सकी। लेकिन आज मैं कार्यालय में इंटरव्यू दे रही हूँ। उन्होंने नारी सशक्तिकरण के लिए 5 प्रमुख संकल्प दिए हैं। जो पहला है महिला श्रमिकों को सशक्त बनाने की पहल, दूसरा है वृद्ध एवं जरूरतमंद महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा, जिसमें पेंशन, जितना सारा पेंशन आता है, विधवा, विकलांग, वृद्ध, किसान, महिला पेंशन, सारे में वृद्धि करने की सुनिश्चित की गई है। तीसरा है स्वास्थ्य एवं आत्मनिर्भरता के लिए योजना के लिए सोचा गया है। नारी शक्ति सम्मान योजना इसमें है, नारी शक्ति स्वावलंबन योजना है इसमें। और जो महिलाओं को सबसे दिक्कत भरी भूमिका होती है, दिक्कत उनके लाइफ में होता है 12 से 55 वर्ष तक, सैनिटरी नैपकिन योजना के तहत उनका ध्यान रखा गया। और चौथा है सुविधाओं की सहज उपलब्धता। सुविधाओं मीन्स रेलवे यात्रा, पेयजल, महिला सुलभ शौचालय, पेयजल व्यवस्था और राशन कार्ड की आसान उपलब्धता के बारे में सुविधा देने की बात कही गई। और जो 5वां पॉइंट पे मुख्य बिंदु पे फोकस किया गया, बुजुर्गों एवं बच्चों की देखभाल के लिए। आज जो समाज की स्थिति है, सब लोग तो अपने अपने व्यवस्था में लगे रहते हैं, लेकिन वृद्ध असहाय जो होते हैं उनके बारे में नहीं सोच पाते हैं। और जो सरकार है वो उनके द्वारा भी दिया गया है योजना, लेकिन उसको सशक्त करने के लिए मेरी आशा पार्टी संकल्पकृत है, जिसमें सरकारी कार्यालयों में चाइल्ड केयर की सुविधा की गई। जो भी महिलाएं दफ्तर में काम करती हैं उनके लिए ये सुविधा, बच्चों के लिए सुविधा है। और ओल्ड एज केयर करने का मतलब, ये वृद्धाश्रम अलग चीज़ है, ओल्ड एज केयर अलग है। ओल्ड एज केयर कहने का मतलब हुआ कि जो भी नौकरी करते हैं घर में, उनके बाल बच्चे या कोई भी, और ओल्ड को छोड़ देते हैं, वो ओल्ड एज केयर में उनको रख कर करके उनको देखभाल करने की व्यवस्था सरकार के द्वारा मुहैया करवाई जाएगी। इससे लगता है कि नारी शक्ति को जो नया पहल है आशा पार्टी के द्वारा, वो चरितार्थ सही होगी। और आशा ने पूर्ण विश्वास है कि सरकार में देखने को मिलेगा। और महिला शक्ति राष्ट्र शक्ति है। और इसी तरह से हम कल के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सम्मेलन जो हुआ, आयोजित किया गया, उसमें देखें और किए। और सर मेरे निवेदन पे जो अंतर्राष्ट्रीय कवियत्री अंकिता सिन्हा आए नालंदा की पावन धरा पे, तो सर के द्वारा सम्मानित किया गया। लेकिन जिलाध्यक्ष नाते, नारी शक्ति प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष नाते, मैंने अपने कार्यालय में अंकिता सिन्हा जी को सम्मानित किए और सुशोभित किए, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की महिला हैं। और दूसरे महिला देख करके समझें कि मैं कुछ करती हूँ अपने संकल्प सहित का एक शक्ति के साथ, तो मैं भी कल के डेट में इस मुकाम पर पहुँचूँगी। और ये देख कर सुन कर कहीं जो नीचे धरातल की महिलाएं आगे आएंगे और मेरे साथ संकल्प रखकर आगे काम को बढ़ाएंगे, क्योंकि नारी खुद अपने आप में एक शक्ति है। जब तक सब नारी मिल कर करके नहीं काम करेंगे तो ये शक्ति किस तरह से होगा। मेरा ये मानना है कि जहाँ आपकी संवेदनाएं मुखर होती है, जहाँ नारी सशक्तिकरण की बात होती है, वहाँ हुकूमत दिलों में होनी चाहिए। हुकूमत अगर दिल में राज ना करे तो वो हुकूमत, वो सत्ताधारी किसी भी प्रकार से हमारे समाज के लिए लाभदायक नहीं होते। आइए मैं 4 पंक्तियों से अवगत कराती हूँ कि हुकूमत कैसी होनी चाहिए। और हुकूमत अगर दिल में होनी चाहिए, वो राज करती है, तो हुकूमत एक पायदान पे जाती है। तब मैं कहती हूँ कि उसके कर्म ही उसके प्रतिफल की निष्ठा प्रदान करती है कि हुकूमत छिन गई है, हुकूमत छिन गई है, बुए सुल्तानी नहीं जाती, दिमागों से तुम्हारे किमिए नादानी नहीं जाती। और नुमाया है गुनाहों के कुछ ऐसे दाग चेहरे पर, नुमाया है गुनाहों के कुछ ऐसे दाग चेहरे पर, खुद अपनी शक्ल आईने में पहचानी नहीं जाती,
खुद अपनी शक्ल आईने में पहचानी नहीं जाती। और जहाँ नारियों का सम्मान होता है, नारी सृष्टि आधार होती है। 4 पंक्तियाँ कह के मैं अपने वार्तालाप को मैं समाप्त करूंगी कि बड़े सौभाग्य से आती किसी घर जन्म ले बेटी, कहीं पुत्री कहीं माता बहन सम्मान है बेटी, और बनी भार्या किसी की तो धरा का रूप लेती है। बनी भार्या किसी की तो धरा का रूप लेती है, गढ़े नव बीज सृष्टि के सृजन आधार है। गढ़े नव बीज सृष्टि के सृजन आधार है बेटी। धन्यवाद। दिखावी रंग करो हुरदंग, होली में निकालो इंतखाबी रंग, तुम्हारे हो सवाली रंग हमारे हो जवाबी रंग, तुम्हारे हो सवाली रंग हमारे हो जवाबी रंग। हरा रंग भर कर पिचकारी में, हरा रंग भर कर पिचकारी में मेरी चूनर हरी कर दो, हरा रंग भर के पिचकारी में मेरी चूनर हरी कर दो, गुलाबी गाल पर मल दो सजन आकर गुलाबी रंग, गुलाबी गाल पर मल दो सजन आकर गुलाबी रंग। और फसलें उम्मीद की खिलने वाली है, गम की बुनियाद हिलने वाली है। फसलें उम्मीद की खिलने वाली है, गम की बुनियाद हिलने वाली है, और बंदिशें तोड़कर आज की राधा कृष्ण से अपने मिलने वाली है, कृष्ण से अपने मिलने वाली है। सरगम घुली महक उठा हर अंग, बावरिया धड़कन हुई चढ़ी प्रेम की भंग, और तन वृंदावन हो गया हम तुम राधा श्याम, मन की गलियों में मचा रास और उर्दंग। नमस्कार, मैं अंकिता सिन्हा जमशेदपुर झारखंड से आज पावन धरा बिहार शरीफ की धरा पर आई हूँ। मैं तमाम बिहार वासियों को, देशवासियों को और आदरणीय जिला अध्यक्ष आशा पार्टी जिनके निमंत्रण पर आदरणीय प्रगति आनंद जी के द्वारा मैं यहाँ आमंत्रित हूँ, मैं होली की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। ये रंग उत्सव के आपके जीवन में उज्ज्वलता, सकारात्मकता और संवेदनता लेकर आए। बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कबूल होती है बेटी आंगन का फूल होती है, हर दुआ फिर कबूल होती है बेटी आंगन का फूल होती है, और माँ के दिल का करार है बेटी, बाप का लाडो प्यार है बेटी, और लफ्ज माँ के अलावा दुनिया में कोई मोतेवर नहीं होता। माँ बहन बेटी बीवी ना हो तो घर अधूरा है, घर नहीं होता। माँ बहन बेटी बीवी ना हो तो घर अधूरा है, घर नहीं होता। और देखिए पंक्तियाँ मूल भाव पे आती है कि यूँ तो बचपन बड़ा सुहाना था, उसके किस्मत में दुख उठाना था। यूं तो बचपन बड़ा सुहाना था, उसके किस्मत में दुख उठाना था, और अस्मत जिसकी लूटी हो सड़कों पर, उसकी ममता से शक्ति रहती है। वो दरिंदे भूल जाते हैं उनके घर में भी बेटी रहती है, वो दरिंदे भूल जाते हैं उनके घर में भी बेटी रहती है। और एक निवेदन युवाओं से कि दिल क्यों सब पे निसार करते हो, खुद को भी दागदार करते हो, वो तुम पर एतवार करती है और तुम हवस का शिकार करते हो। कि दिल क्यों सब पे निसार करते हो, खुद को भी दागदार करते हो, वो तुम पर एतवार करती है और तुम हवस का शिकार करते हो। आज तुमसे सवाल करती हूँ, अर्ज में दिल का हाल करती हूँ, तुम कलंकित हो सारी दुनिया में, परवरिश में ही कोई कमी रही होगी, और तुमने मासूम पर सितम करके कौन सी दुनिया जीत ली होगी। बेगूसराय की घटना याद करिए, जब 10 साल की बच्ची दफना दिया गया तब पंक्तियां निवेदित होती हैं कि तुमने मासूम पर सितम करके कौन सी दुनिया जीत ली होगी। और 4 पंक्तियों में मैं सार समझाना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ संवेदनशील व्यक्तियों से कि उनको आजमाना छोड़ो तुम, उनको आजमाना छोड़ो तुम, उनके दिल को दुखाना छोड़ो तुम। और कितनी मासूम होती हैं बेटियाँ, कितनी नाजुक होती हैं बेटियाँ, कितनी मासूम होती हैं बेटियाँ, उनको जिंदा जलाना छोड़ो तुम, उनको जिंदा जलाना छोड़ो तुम, उनको जिंदा जलाना छोड़ो तुम। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे नालंदा वासियों को होली की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। पूरे नालंदा में आप लोग पूरे सद्भाव से, भाईचारा से होली मनाएं, एक दूसरे को रंग लगाएं। यही मौका है
जिनसे आपको नहीं बन रहा है उनके पास भी जाएं और होली मनाएं, और साथ में अपने आंखों को रंगों और चोट से जरूर बचाएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। प्रियदर्शी अशोक, राष्ट्रीय महासचिव, आशा।